जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयुर प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम निद्रा के बारे में बात करेंगे। जब तक आयुर्वेद में एडमिशन नहीं लिया होता तब तक हमारे लिए निद्रा को डिस्क्राइब करना इजी है। जैसे थकान लगने से नींद आती है या फिर नींद लेने से फिर से फ्रेश हो जाते हैं। ज्यादा नींद लेना भी हितकर नहीं है, लेकिन एज अ बीएमएस स्टूडेंट निद्रा के बारे में लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आज आपको इजीली निद्रा और निद्रा के प्रकार के बारे में एज एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या याद करना है वह बताऊंगी। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले तो आयुर्वेद में निद्रा का स्थान कहाँ पर है। आप सब जानते हैं कि त्रिस्तंभ में वात पित्त और कफ का समावेश होता है, जिसके ऊपर शरीर टिका हुआ है। इसके बाद त्रि उपस्तंभ आते हैं, जिसमें आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का समावेश होता है। यह तीनों त्रिस्तंभ को आधार के साथ साथ बल भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा निद्रा बॉडी का एक स्वाभाविक धर्म है, जिसके द्वारा शरीर के अवयवों को ज्यादा आराम मिलता है। जागृत अवस्था में जो शक्ति का व्यय होता है वह निद्रा के समय परिपूर्ण होता है। निद्रा एक अधारणीय वेग भी है, इसे धारण नहीं करना चाहिए वरना शरीर व्याधिग्रस्त हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, निद्रा के समय शब्द ग्रहण शक्ति सबसे अंत में अदृश्य होती है। इसका अनुभव आप सबने भी किया होगा। निद्रा के समय सबसे पहले आंखें बंद होती है, फिर धीरे धीरे मन शांत होता है और अंत में कर्ण विषय ग्रहण से मुक्त होता है। निद्रा खुलने के समय भी कर्ण ही सबसे पहले क्रियान्वित होता है। अब निद्रा के पर्याय देखते हैं। शयनम, स्वाप, स्वप्न, स्वप्नम, तंद्रा, सुप्ति, वैष्णवी, भूतधात्री, पापमा आदि निद्रा के पर्याय है। विष्णु की माया होने के कारण निद्रा को वैष्णवी कहते हैं। शरीर का धारण और पोषण करने के कारण निद्रा को भूतधात्री कहते हैं तथा तम दोष के कारण इसे पापमा भी कहते हैं। आगे निरुक्ति देखते हैं। निधि कुत्स्यायाम को ऋक प्रत्यय लगने से निद्रा शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है सोना, सो जाना या फिर तंद्रा में आ जाना। अब निद्रा की उत्पत्ति देखते हैं, अर्थात निद्रा के कारण जानते हैं। चरक सूत्र स्थान 21 में कहा गया है कि यदा तु मनसि क्लांते कर्मात्मनः क्लमान्विताः विषयेभ्यो निर्वर्तन्ते तदा स्वपिति मानवः। अर्थात जब मनुष्य का मन थक जाता है तब मन के साथ इंद्रियों के अपने विषय से निवृत्त होने पर मनुष्य सोता है। अब देखो ज्ञानोत्पत्ति कैसे होती है। तो सबसे पहले इंद्रिय के विषयों का इंद्रिय के साथ संयोग होता है। इसके बाद इंद्रिय का मन के साथ और मन का आत्मा के साथ संयोग होने पर ज्ञानोत्पत्ति होती है। और ज्ञानोत्पत्ति के लिए मनुष्य का जागृत अवस्था में रहना जरूरी है, अर्थात ज्ञानोत्पत्ति जागृत अवस्था में ही होती है। इससे विपरीत निद्रा के समय ज्ञानोत्पत्ति नहीं होती है। इस पूरी प्रक्रिया में मन का सर्वाधिक कर्तृत्व है। मन क्लांत होने पर इंद्रियाभिग्रहण नहीं होता है, अतः निद्रा की उत्पत्ति होती है। आचार्य सुश्रुत ने सारिस्थान अध्याय 4 में बताया है कि हृदय जब तमोगुण से अभिभूत होता है, व्याप्त होता है, तब निद्रा आती है। सत्वगुण की अधिकता होने पर निद्रा टूट जाती है। इस तरह सुश्रुताचार्य ने तमोगुण की अधिकता को निद्रा की उत्पत्ति का कारण बताया है। रुद्रभाग भट्ट ने कहा है कि जब स्रोतस श्रम के कारण थक जाते हैं तब श्लेष्मा से आवृत होने पर और इंद्रियों के अपने विषय ग्रहण रूपी कर्म से विरक्त होने पर निद्रा आती है। यहाँ पर आचार्य रुद्रभाग भट्ट ने निद्रा के लिए श्लेष्मा द्वारा स्रोतस के आवरण की बात कही है, जबकि सुश्रुताचार्य ने तमोगुण द्वारा हृदय के व्याप्त होने की बात कही थी। लेकिन सुश्रुताचार्य ने आगे सारिस्थान अध्याय 4 में निद्रा श्लेष्मा तमोभवा भी कहा है। इस तरह निद्रा के लिए श्लेष्मा और तमोगुण दोनों कारण रूप है। परिभाषा और लक्षण बताते हुए योग सूत्र में कहा है कि अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति ही निद्रा, अर्थात मन के द्वारा समस्त विषयों के ग्रहण करने की क्रिया के परित्याग की वृत्ति का नाम निद्रा है। इस समय केवल आंतरिक मन ही जागृत रहता है। दर्शन ग्रंथ में भी मन और आत्मा की 4 अवस्था का वर्णन किया गया है।
जागृतावस्था, सुषुप्तावस्था, स्वप्नावस्था और तुरीयावस्था। जागृतावस्था में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष द्वारा ज्ञानोत्पत्ति होती है। सुषुप्तावस्था में आत्मा कोई विषय की इच्छा नहीं रखता, लेकिन शरीर के कार्य अविरत चालू रहते हैं और यही अवस्था निद्रा का स्वरूप है। स्वप्नावस्था में स्वप्न आते हैं, जिसे हम आगे देखेंगे, और तुरीयावस्था में सत्व गुण की अधिकता होती है। सिद्ध योगी को यह अवस्था की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट टॉपिक निद्रा के प्रकार देखते हैं। चरकाचार्य ने निद्रा के 6 प्रकार बताए हैं। पहला है तमोभवा निद्रा, जो तमोगुण की अधिकता के कारण आती है। दूसरा श्लेष्म समुद्भव निद्रा, जिसका कारण श्लेष्मा से स्रोतस का आवरण है। तीसरी मानसिक और शारीरिक श्रम के कारण उत्पन्न होने वाली मनः शरीर श्रम समुद्भवा निद्रा। चौथी आलस्य, मद आदि के उपद्रव रूप होने वाली निद्रा को आगंतुकी निद्रा कहते हैं। 5वें नंबर पे सन्निपातज ज्वर आदि व्याधि के कारण होने वाली निद्रा को व्याध्यानुवर्तनी निद्रा कहते हैं। और अंतिम रात्रि में स्वभाव से ही होने वाली निद्रा को रात्रि स्वभाव प्रभवा निद्रा कहते हैं। इसमें से तमोभवा को पापों का मूल कहा गया है और रात्रि स्वभाव प्रभवा को भूतधात्री कहा गया है, क्योंकि यह शरीर का धारण करने वाली और स्वस्थ आदि से युक्त होने वाली है। बाकी की चारों निद्रा को रोग का कारण माना है। इस 6 निद्रा के प्रकार को याद करने के लिए न्यूमोनिक है तमस आव रात्रि को। तमस अर्थात अंधकार, जो रात्रि को होता है। इस तरह से तमस आव रात्रि को, इस सेंटेंस से आप चरकाचार्य ने बताए हुए निद्रा के 6 प्रकार को याद कर सकते हो। कैसे, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तमस में त से तमोभवा, म से मनः शरीर समुद्भवा, स से श्लेष्म समुद्भवा, आ से आगंतुकी, व से व्याध्यानुवर्तिनी और रात्रि से रात्रि स्वभाव प्रभवा। इस तरह आप चरकाचार्य ने बताए हुए निद्रा के 6 प्रकार को इजीली याद कर पाओगे। अब सुश्रुताचार्य ने बताए हुए निद्रा के 3 प्रकार देखते हैं। पहला है स्वाभाविक निद्रा, जिसे वैष्णवी भी कहते हैं और इसे विष्णु की माया कहा गया है। दूसरा है तामसी, हृदय के तमोगुण से व्याप्त होने पर यह निद्रा आती है। और तीसरा है वैकारिक निद्रा, तमः प्रधान मनुष्य में दिन में, रज प्रधान मनुष्य में कभी भी और सत्व प्रधान मनुष्य में मध्य रात्रि में यह निद्रा आती है और यह निद्रा किसी रोग के कारण आती है। वृद्ध वाग्भट ने निद्रा के 7 प्रकार बताए हैं। पहला है काल स्वभावजन्य निद्रा, जो चरकाचार्य द्वारा वर्णित रात्रि स्वभाव समुद्भव निद्रा है। दूसरा आमयजन्य निद्रा, जो व्याध्यनुवर्तिनी निद्रा है। तीसरी चित्तखेदजन्य निद्रा और चौथी शरीर खेदजन्य निद्रा। यह दोनों निद्रा को चरकाचार्य ने मनः शरीर श्रम समुद्भवा निद्रा में समावेश कर लिया है। बाद में है कफजन्य, जो श्लेष्म समुद्भव निद्रा के समान है। छठी है आगंतुज निद्रा, जो आगंतुकी है। और 7वां प्रकार है तमोभवा निद्रा, जो दोनों आचार्यों ने समान बताए हैं। इसमें से काल स्वभावजन्य निद्रा के अलावा सारी निद्रा को पाप स्वरूप और वैकारिक माना है। इस 7 प्रकार को याद करने के लिए आप जोड़े में इसे याद कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। पहले निद्रा कफ और तम के कारण उत्पन्न होती है, इसीलिए कफजन्य और तमोभवा यह दोनों को याद कर लो। बाद में शरीर और मन, शरीर खेदजन्य और चित्त खेदजन्य, ऐसे 2 याद कर लो। फिर आ से शुरू होने वाली आमय और आगंतुज, यह दोनों को साथ में याद कर लो। और लास्ट में काल स्वभावजन्य निद्रा। इस तरह से आप वृद्ध वाग्भट द्वारा वर्णित निद्रा के 7 प्रकार को इजीली याद कर पाओगे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, आचार्य डल्हण ने समस्त शुभ कर्मों का नाश या फिर निरोध करने के कारण निद्रा को पापमा कहा है। निद्रा सेवन काल देखते हैं। रात्रि का समय निद्रा सेवन के लिए श्रेष्ठ समय है, क्योंकि रात्रि जागरण करने से रुक्षता और वात पित्त का प्रकोप होता है। वैसे ही दिन में सोने से स्निग्धता और कफ पित्त का प्रकोप होता है। इसीलिए रात्रि के समय निद्रा का सेवन करना चाहिए। निद्रा का प्रमाण प्रकृति अनुसार अलग अलग होता है। वाग्भटाचार्य ने सामान्य निद्रा काल 2 से 3 याम का बताया है
एक याम 3 घंटे का होता है। इस तरह आप 6 से 9 घंटे अपनी प्रकृति के अनुसार निद्रा ले सकते हो। भाव प्रकाश ने दीवा स्वाप का समय एक मुहूर्त बताया है। वैसे तो दीवा स्वाप करने से स्निग्धता और कफ पित्त का प्रकोप होता है, फिर भी सुश्रुताचार्य ने कहा है कि तृष्णा, शूल, हिक्का, जीर्ण अतिसार और ग्रीष्म ऋतु में दीवा स्वाप करना चाहिए। निद्रा नाश के हेतु बताते हुए चरक संहिता सूत्रस्थान 21 में कहा गया है कि कार्य कालो विकारश्च प्रकृति ही वायुरेव च, अर्थात निद्रा नाश के 5 कारण हैं। कार्य व्यवस्था यानी किसी कार्य में लग जाना, प्रतिकूल समय यानी कि उचित समय पर न सोना, विकारग्रस्त अर्थात सन्निपात, ज्वर, रक्तचाप, उन्माद आदि विकारों से ग्रस्त होना, वात एवं पित्त प्रकृति और वात प्रकोप, यह 5 कारण से निद्रा का नाश होता है। निद्रा नाश की चिकित्सा में अभ्यंग, उत्सादन, स्नान, मनोनुकूल शब्द गंध संवाहन, नेत्र तर्पण, शिरः एवं वदन लेप, शाली अन्न, ग्राम्यानुपोदक, मांसरस, दूध, घी, मध और मानसिक सुख का प्रयोग करना चाहिए। कफाधिक्य या तमाधिक्य से अगर निद्रा अधिक हो जाए तो विरेचन, शिरोविरेचन, वमन, धूमपान, व्यायाम, उपवास आदि से चिकित्सा करनी चाहिए। निद्रा वेग धारण के लक्षण और चिकित्सा मैंने अधारणीय वेग के वीडियो में बताए हैं, आप वहां से देख सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और अंत में इंपॉर्टेंट पॉइंट, जागरण का कारण सत्व गुण की अधिकता है, स्वप्न का कारण रजः गुण है और निद्रा का कारण तमोगुण है। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।